नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में और मैं हूं आपके साथ सौम्या राठी। आज के एपिसोड में हम लू के बारे में बात करने वाले हैं। जिस तरीके का मौसम हो गया है, जैसे गर्म हवाएं चल रही है, काफ़ी सारे लोग लू की चपेट में आ रहे हैं। तो ऐसे में ये समझना ज़रूरी है कि आखिरकार खुद को सुरक्षित कैसे रखें। और इस बारे में जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर राजीव रंजन, जो कि बिहार के सबसे जाने माने और ट्रस्टेड फिजिशियंस में से एक हैं। सबसे पहले डॉक्टर साहब नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद सौम्या जी। डॉक्टर साहब, जिस तरीके का मौसम हो गया है, जैसी हवाएं चल रही है, लू की चपेट में बच्चे बड़े सभी आ रहे हैं, तो इससे अपने आप को बचा कर कैसे रखें? देखिए सौम्या जी, लू जो है ये तो बहुत खतरनाक है इस मामले में कि जो आपने बच्चों की बात की, बच्चे, बूढ़े और ख़ास करके जो क्रोनिक बीमारियों से ग्रस्त है, उनके लिए तो एक काल का सबब बन के आया है, काल का पैगाम है एक तरह से आप कह सकते हैं। तो इसलिए इस तरह की लू में सबसे पहला जो आपका फ़र्ज है कि जिस समय धूप अपने चरम सीमा पर रहता है, जिस समय धूप का कहर पूरे जोशो खरोश पे रहता है, वो है सवेरे 8 से लेकर के 8 बजे से शुरू हो जाता है, लेकिन वो 12 बजे से मैक्सिमम पहुंचता है। तो 12 से 4 या 5 बजे तक अगर आप घर के अंदर रह सकें, अगर बहुत अर्जेंट नहीं है तो आप बाहर न निकलें। और बाहर अगर निकलें तो पूरे प्रोटेक्शन के साथ निकलें। प्रोटेक्शन क्या होना चाहिए? तो सबसे बड़ी बात है कि जो आप परिधान पहन रही हैं, जो आप ड्रेस पहन रही हैं, उस पर आप ध्यान रखेंगे। ड्रेस कैसा होना चाहिए? ड्रेस आपको ऐसे कपड़े का होना चाहिए जो हीट को एब्जॉर्ब नहीं करे, यानी सूती कपड़ा हो, लाइनिन हो और पतला कपड़ा, गॉडी कपड़ा। जितने कलर्ड कपड़े होंगे, हाईली कलर्ड कपड़े होंगे, वो धूप को उतना ही शोषित करेगा और आपके अंदर की गर्मी को और बढ़ाएगा। कपड़े को लूज रखिए, कॉटन कपड़ा पहनिए और सबसे ज़रूरी है पानी का इतना सेवन कीजिए, वो प्यास नहीं भी लगे फिर भी पानी आप पीते जाइए, यही आपको बचाएगा। पानी के अलावा आप कोकोनट वाटर लीजिए, नारियल पानी लीजिए या फिर और जो पेय पदार्थ होते हैं, लेकिन भूल के भी चाय और कॉफ़ी का सेवन न करें। और पानी में चीनी, नमक मिला करके अगर आप लेते हैं तो और उत्तम है। तो ये सारी चीज़ों का इस्तेमाल करते रहें। ज़रा सा भी अगर आपको लगे, क्योंकि जो लू होता है सौम्या जी, वो उसका जो कहर होता है, उसका जो डिसास्टर्स इफेक्ट होता है, जहरीला असर होता है, वो 4 स्टेजेस में होता है। पहले वो कहते हैं हीट क्रैम्प्स, जब आपके मसल में थोड़ा क्रैम्प आना शुरू हो गया, मसल में ऐंठन शुरू हो गई, तो ये आपको वो संकेत है, उस खतरे का संकेत है कि अब आप आगे की ओर बढ़ रही हैं। दूसरा स्टेज है हीट एक्सहॉशन, जिसमें आपको सर दर्द होगा, बेचैनी होगी, चक्कर आएगा और आप गिर भी सकते हैं। तीसरा है हीट स्ट्रोक। हीट स्ट्रोक में आपके ब्रेन पर असर आ जाता है और आप कभी बेहोश होकर कोमा में जा सकते हैं। एंड सबसे लास्ट है हीट हाइपरपायरेक्सिया, जिसमें आप बॉडी टेम्परेचर आपका 105 के ऊपर जा सकता है। तो इन सारी चीज़ों से बचने के लिए सबसे ज़रूरी है कि एहतियात बरते रखें। ज़्यादा गरिष्ठ भोजन न करें, भोजन पर ध्यान रखें, अपने चमड़े पर ध्यान रखें। ज़्यादा कोशिश करें कि फुल स्लीव कपड़ा पहने, ताकि जो अल्ट्रावायलेट का रेज का खराब असर है वो आपकी स्किन पर न पड़े। आँखों को बचाएं, अल्ट्रावायलेट रेज डायरेक्ट आँखों को डैमेज कर सकता है। तो इसलिए जब भी बाहर निकलें गॉगल्स पहन के निकलें। और अगर बाहर बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो निकलना उस धूप में, तो आ करके अगर 1 घंटा एसी में, अगर आपको एसी नहीं है तो आप अगर एसी अफोर्ड नहीं कर सकते हैं तो जो मॉल है, जो पब्लिक प्लेस है जहां एसी की सुविधा है, वहां आप जाके 1 घंटा रेस्ट ले लीजिए, आपको काफ़ी आराम मिलेगा। नहीं तो फिर घर आइए, अगर बहुत गर्मी लग रही है, हीट आप वो क्रैम्प वाला और एग्जॉशन वाले स्टेज में हैं, तो आप ठंडे पानी का टॉवेल लेकर के आप गले में रख लीजिए, फोरहेड पर रख लीजिए। चाहे कभी फ़ैन का सहारा मत लीजिए, फ़ैन अगर चलाइए तो ठंडे टॉवेल से ज़रूर अपने आप को नहाइए, चाहे ठंडा पानी से स्नान कीजिए, क्योंकि अकेला फ़ैन जो है, इलेक्ट्रिक फ़ैन, वो गर्मी बढ़ाता है। तो इसलिए ज़्यादा इलेक्ट्रिक फ़ैन पर भरोसा नहीं करके पानी पर भरोसा कीजिए, नहाने पर भरोसा कीजिए। यही सब चीज़ करते रहिएगा तो हम समझते लू का असर नहीं हो। डॉक्टर साहब, एक बहुत ज़रूरी सवाल ये करना चाहूँगी कि अक्सर कहा जाता है कि अगर किसी को लू लग चुकी है तो ऐसे में आम के पानी से नहाना और उन चीज़ों से नहाना काफ़ी फ़ायदेमंद रहता है। कैरी का पानी भी काफ़ी हेल्प करता है, तो क्या ये बात सही है? कोई पानी से नहाना हेल्प करेगा, आम का पानी भी है, कोई पानी में, इवन नॉर्मल वाटर से, कुछ नहीं मिले जाके नॉर्मल वाटर से स्नान कर लीजिए। अगर ठंडा पानी हो तो और अच्छी बात है। तो जितना ज़्यादा शरीर को आप ठंडक पहुंचा सकती हैं,
एसी मिले, एसी में तुरंत चले जाइए और स्पॉन्जिंग करते रहिए, कोल्ड स्पॉन्जिंग करते रहिए। और टेम्परेचर घटाने के लिए पैरासीटामोल का सेवन मत कीजिए। मैं बार बार इस बात को आपके माध्यम से एक कॉमन पब्लिक को एक खूबसूरत संदेश, एक व्यावहारिक संदेश देना चाहते हैं कि अगर हाइपरपैरेक्सिया हो जाए, मतलब टेम्परेचर बढ़ने लगे, इसका जो है उफान काफ़ी जोड़ों पर हो, जैसे 101, 102 जाने लगे, तो आप माथे पर पट्टी दे दें, कोल्ड वाटर से स्नान करा दें, तुरंत पैरासीटामोल या स्टाइल सैलिसिलिक एसिड का टैबलेट का इस्तेमाल नहीं करें। जी डॉक्टर साहब, यही मैं सवाल आपसे आखिरी इस वीडियो के लिए पूछना चाह रही थी कि अभी आपने कहा कि पैरासीटामोल ना ले, तो क्या इसके अलावा अगर लू लगी है तो कोई और दवाई है जिसका सेवन किया जा सकता है, या फिर बिना दवाइयों के ही ये ठीक हो सकता है? देखिए सौम्या जी, जब तक हीट स्ट्रोक हो जाए तब तो आपको हॉस्पिटल जाना पड़ेगा, लेकिन आप हीट एग्जॉशन की स्टेज में हैं, दवा की कोई ज़रूरत नहीं है। भगवान का दिया हुआ जो प्राकृतिक पेय पदार्थ है, प्राकृतिक जो उपहार है, वो पानी है, ठंडा पानी। ठंडा पानी से स्नान कर लें, ठंडे पानी से स्पॉन्जिंग करें। और एक बात सबसे ज़रूरी है कि अगर आपको किडनी की बीमारी है, डायबिटीज़ की बीमारी है, हार्ट की बीमारी है, दमा की बीमारी, रेस्पिरेटरी कंडीशन है, तो तुरंत ही इसका उपाय करना पड़ेगा, तुरंत ही आपको हीट को घटाना पड़ेगा, क्योंकि ये सारे जो बीमारियां हैं आपको एक तरह से वो मौत के जो मंजिल है, जो अंतिम मंजिल होता है, जो बड़ा खतरनाक मंजिल है, उसकी तरफ ये आपको धकेल सकती हैं। इसलिए आप ध्यान रखेंगे। उम्मीद करती हूँ कि डॉक्टर साहब ने जो सारी बातें बताई हैं आपने उन्हें ठीक तरीके से सुना और समझा होगा। बाकी की वीडियोस के लिए आप चैनल के साथ बने रहें। अगर वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।